हेलो दोस्तों, इस वीडियो में डेली जीके जीएस टेस्ट 13 का डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 1 से लेकर 12 टेस्ट का ऑलरेडी डिस्कशन कराया जा चुका है। उस टेस्ट को अगर आप नहीं लगाए हैं तो जाकर फटाफट टेस्ट को लगा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये खान सर के द्वारा डेली टेस्ट लिया जाता है, तो ये टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें 50 क्वेश्चन रहता है हर एक सेट में, और सभी सेट का क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। तो इस सेट को आप लोग ज़रूर लगाइए। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेट नंबर 13। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल पर, और उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्मक सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखना है कोई एक जो युग्मक है वो सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत है। तो बताइए इसमें कौन गलत है। पहला है इसमें कि गोविंद सागर, जो कि सतलज पर है, ये सही है। उसके बाद दूसरा है कुलेरू झील कृष्णा पर नहीं है, गलत हो जाएगा ये। उसके बाद उकाई जलाशय तापी, ये सही है। और वुलर झील झेलम, ये सही है। तो यहाँ गलत पूछ रहा था, गलत कौन है, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखिएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल किनके बीच पाया जाता है। 10 डिग्री चैनल किनके बीच पाया जाता है, तो यह पाया जाता है लिटिल अंडमान और निकोबार में। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 2 सूची दिया गया है, दोनों सूची को मिलान करना है। पहले सूची में जलवायु परिस्थितियाँ दी गई है और दूसरी सूची में कारण दिया गया है। दोनों को परस्पर मिलाना है कि कौन किससे सुमेलित हो रहा है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला इसमें कोलकाता की अपेक्षा, कोलकाता की अपेक्षा ये किससे संबंधित है। कोलकाता से, इसमें देखिए ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुआ है। कोलकाता की अपेक्षा मद्रास होना चाहिए, तो मद्रास क्या हो जाएगा, इसमें अक्षांश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्षांश। यानी ए का 5, ए का 5 किसमें दिख रहा है, 1 का 5 इसमें नहीं दिख रहा है, 1 का 5 इसमें नहीं दिख रहा है, 2 में दिख रहा है। नेक्स्ट है कि हिमालय में हिमपात, हिमालय में हिमपात ये तुंगता, तुंगता से संबंधित है। तो देखिए बी का 2, बी का 2 किसमें है, बी का 2 इसमें नहीं है, यानी राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल के पंजाब की ओर, तो ये किससे संबंधित है, यह संबंधित है। यहाँ देखिए ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन गलत है। यहाँ आर्द्रता में कमी होना चाहिए। क्या होता है, आर्द्रता में कमी होना चाहिए। क्या हो जाएगा, आर्द्रता में कमी। क्या हो जाएगा, आर्द्रता में कमी हो जाएगा, आर्द्रता में कमी। उसके बाद डी नंबर हो जाएगा, ये किससे मिल जाएगा, पश्चिमी दाब। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। इसको आप लोग मिलान कर लीजिएगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए फिर सूची वाला क्वेश्चन आ गया। सूची 1 सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सूची है, दूसरी सूची है, दोनों सूची को मिलान करना है। इसको मिलान करना है, बताना कौन किससे संबंधित है। पहला है उष्णकटिबंधीय वन, यह संबंधित है किससे, साइलेंट वैली से। किससे संबंधित है, साइलेंट वैली से। यानी ए का 4, ए का 4 किसमें है, ए का 4 इसमें नहीं है, ए का 4 इसमें नहीं है, ए का 4 इसमें नहीं है। यहाँ देखिए ऑप्शन में भी गलती हुआ है। शंकु वृक्ष वन, तो ये हिमाचल प्रदेश, कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। तो देखिए बी का सेकंड, बी का सेकंड किसमें है, बी का सेकंड इसमें भी नहीं है, बी का सेकंड लेकिन इसमें है, बी का सेकंड किसमें है, इसमें है लेकिन। तो देखिए इसका राइट आंसर सी ही होगा। क्या होगा, सी। क्योंकि देखिए ए का 4 यहाँ हो जाएगा और बी का 2 यहाँ हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यहाँ 4 होना चाहिए, यहाँ 4 होना चाहिए और 2, तो ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद कक्ष वनस्पति, ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है सुंदरबन से। तो देखिए सी का 1, सी का 1, तो यहाँ 1 होना चाहिए, ऑप्शन में ही गलत है। उसके बाद पतझड़ वन, तो ये संबंधित है राजस्थान से।
तो डी का 3 सही है, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है इसमें अगला, क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर भी चुनिए। व्यवस्थित करना है, सही उत्तर भी चुनना है। तो बताइए कौन हो जाएगा? सबसे पहले इसमें कौन हो जाएगा? सबसे पहले हो जाएगा झारखंड। झारखंड 1 नंबर पर आएगा। उसके बाद आएगा उड़ीसा, आएगा 2 नंबर पर उड़ीसा। उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़, 3 नंबर पर छत्तीसगढ़ आएगा। और 4 नंबर पर आ जाएगा मध्य प्रदेश, 4 नंबर पर मध्य प्रदेश। अब ऑप्शन में देखिए कौन इसमें मिल रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वर्णित चतुर्भुज परियोजना जोड़ती है। बताइए किसको किसको जोड़ती है? तो यह जोड़ती है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ती है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर सूची वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला सूची में जनजाति दिए गए हैं, दूसरे सूची में निवास स्थान दिए गए हैं। दोनों को मिलान करना है। क्या करना है? दोनों को मिलान करना है। तो देखिए जौनसारी ये किससे संबंधित है? जौनसारी तो यह संबंधित है उत्तरांचल से। कहाँ? उत्तरांचल से। तो देखिए ए का 3 किस में है? ए का 3 इसमें नहीं है, ए का 3 इसमें नहीं है, ए का 3 इसमें नहीं है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब यहाँ से आप लोग मिला लीजिए। संथाल जो कि झारखंड से संबंधित है। उसके बाद भील क्या है? भील जनजाति कहाँ का होते हैं ये? तो ऑप्शन में देखिए यहाँ, तो ये मध्य प्रदेश में क्या होते हैं? भील जनजाति पाए जाते हैं। उसके बाद लेप्चा जनजाति, ये किस राज्य में रहते हैं? तो लेप्चा जनजाति ये रहते हैं सिक्किम में। कहाँ? सिक्किम में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है। इसमें बताना है कौन सही है, कथन बताना है कौन सही है। पहला कथन कह रहा है कि भारत कपास के पौधों का आदि निवास है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व में भारत का पहला देश है जहां कपास की संकर किस्म विकसित हुई जिसके परिणाम स्वरूप वर्धित उत्पादन होता है। यह भी सही है। दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से तटीय अपरदनी लक्षण हैं? तटीय अपरदनी लक्षण इसमें से कौन है? बताइए तो, बताइए कौन हो जाएगा इसमें? बताइए कौन कौन हो जाएगा इसमें? इसमें बताना है कौन सही है। तो देखिए ये वाला गलत हो जाएगा, खांच वाला ये गलत हो जाएगा। उसके बाद तटीय मेहराब ये सही है, और भृगु ये सही है, हुक ये भी सही है। 3 सही है, 1 गलत है। 2 3 4 किस में है? ऑप्शन बी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो कौन था? न्यायदेव। कौन था? न्यायदेव। याद रखिएगा, न्यायदेव याद रखिएगा। मिथिला का रहने वाला था और एक कब बना था? तो 1097 में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? बताइए तो, देवगिरी का शासक कौन था? इसमें था रामचंद्र देव। कौन था? रामचंद्र देव था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय
विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? किसने किया था? तो यह किया था, याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन में भी था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो यह हुई थी, याद रखिएगा, 1924 में हुई थी। कब हुई थी? 1924 में। कब हुई थी? 1924 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? किसके लिए भारत भेजा गया था? तो यह भेजा गया था, याद रखिएगा, किसके लिए? किसके लिए भेजा गया था? तो देखिए, इसमें कथन दिए गए हैं, कथन के साथ बताना है किसके लिए बात भेजा गया था। पहला इसमें कि एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सत्ता के हस्ताक्षर के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ये वाला सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। दूसरा पॉइंट बिल्कुल सही है, नहीं, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल पॉइंट 2। तीसरा भी गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जीना को मांग के ब्यूरो पर काम करने के लिए, ये गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी तप्त पिंड के तल द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा Tn के समानुपाती है, जहाँ T परम ताप है, तो n का मान बताइए। तो बताइए n का मान क्या हो जाएगा? n का मान 4 होगा। क्या होगा? n का मान 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n का मान 4 हो जाएगा, याद रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है, स्टीफन का नियम का अनुसार Q/80 हो जाएगा। उसके बाद समानुपाती T² हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला निकालिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर को केल्विन में लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य के प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्ण क्रम के रंगों में सर्वाधिक आवृत्ति वाला रंग कौन सा है? बताइए। सबसे ज़्यादा आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी किसका रहता है? सबसे ज़्यादा आवृत्ति होता है वैगनी का। किसका? वैगनी का। और वेवलेंथ किसका होता है? वेवलेंथ होता है लाल रंग का। तरंगदैर्घ्य किसका ज़्यादा होता है? लाल रंग का, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दर्पण द्वारा प्राप्त आवर्धन ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा क्या है? उल्टा है। क्या है? उल्टा है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ से न्यूमेरिकल बनते हैं, 1/Rp = 1/R1। ये समांतर श्रेणी के लिए होता है, वहाँ से निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि 3 प्रतिरोधी जिनका मान 2, 4, 8 ओम है को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो तंत्र का समतुल्य प्रतिरोध बताइए। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, क्या होता है? फार्मूला होता है, 2 फार्मूला होता है इसका। 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 - ते किसके लिए होता है? यह होता है, यह समांतर के लिए होता है। पैरेलल के लिए कौन होता है? तो पैरेलल के लिए होता है R1 + R2 + R3। इसको डायरेक्ट जोड़ देना रहता है। तो देखिए इसमें कौन है? समानांतर है पैरेलल के लिए। तो बताइए कौन हो जाएगा? इसको अगर जोड़िएगा, न्यूमेरिकल के साथ बनाइएगा, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। ए इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उष्मा के जूल नियम के अनुसार सर्किट में उत्पन्न उष्मा कुछ कारकों पर निर्भर होती है। इसमें निम्नलिखित में से किसे आरोपित किया जा सकता है? बताइए किसे आरोपित किया जा सकता है? तो इसमें आरोपित किया जा सकता है धारा, चालक का प्रतिरोध और इसमें धारा प्रवाहित होने वाली समय की अवधि को। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीमर्स क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है? बताइए टेफ्लॉन किसका पॉलीमर होता है? तो टेफ्लॉन किसका पॉलीमर होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। टेट्राफ्लोरोएथिलीन का होता है। एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H4 होता है। क्या होता है? C2H4। क्या होता है? C2H4, याद रखेगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से डैश डैश होता है। बताइए क्या होता है। डैश डैश होता है यानी बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। बराबर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बराबर होता है। P इक्वल टू जेड इक्वल टू ई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल एटम होता है। क्या होता है? न्यूट्रल एटम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका सामान्य नाम फॉस्जीन होता है। बताइए किसका सामान्य नाम फॉस्जीन होता है। बताइए तो बताइए किसका सामान्य नाम फॉस्जीन होता है। तो यह होता है, याद रखिएगा, कार्बोनिल क्लोराइड का। किसका होता है? कार्बोनिल क्लोराइड का होता है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी कार्बोनिल क्लोराइड। कार्बोनिल क्लोराइड इसका फार्मूला होता है CuCl2। क्या होता है? CuCl3। इसी को फॉस्फीन गैस भी कहा जाता है, ये बहुत ही विषैला गैस होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में अस्थायी कठोरता का कारण होता है। बताइए पानी में अस्थायी कठोरता का कारण क्या होता है। तो कारण होता है Ca तथा Mg के क्लोराइड तथा सल्फेट। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस कौन सी होती है। बताइए कौन होती है? बनने वाली गैस होती है एसिटिलीन। क्या होता है? एसिटिलीन होता है। इसका रिएक्शन होता है जैसे कि CaCO2 प्लस H2O जल के साथ मिलकर C2H2 प्लस CaOH का होल 2 बनाता है, और यहीं पर C2H2 बराबर इन्हीं का नाम होता है। क्या होता है? एसिटिलीन होता है। इसी का नाम एसिटिलीन होता है। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है। कितनी होती है? 1 होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके मस्तिष्क का प्राशरण केंद्र कहा जाता है। बताइए किसे मस्तिष्क का प्राशरण केंद्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है थैलेमस को। किसको कहा जाता है? थैलेमस को। और मेडुला को आंशिक क्रिया का केंद्र भी कहा जाता है, मेडुला को, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रेडप्सिन में विद्यमान विटामिन को चिन्हित करें। बताइए रेडप्सिन में विद्यमान विटामिन को चिन्हित करने के लिए बोल रहा है। तो इसमें क्या होता है? इसमें होता है विटामिन ए। क्या होता है? विटामिन ए होता है। रेडप्सिन एक प्रकार का आँख में होने वाले हैं, याद रखिएगा। इसमें होता है, आँख में होता है रेडप्सिन। तो विटामिन ए की कमी से होता है, याद रखिएगा। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, याद रखिएगा। और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। तो यहाँ से सभी याद रखिएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी। तो सभी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पाचन क्रिया में प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। बताइए कहाँ से शुरू होता है? कह रहा है कि हमारे पाचन प्रक्रिया में प्रोटीन का पाचन, तो प्रोटीन का पाचन अमाशय में शुरू होता है। किसमें? अमाशय से। इसमें अमाशय से, स्टमक से शुरू होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। याद रखिए करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्क्लेरल काइमा उत्तक के संदर्भ में असत्य को चुने। असत्य यानी गलत को चुने। तो देखिए इसकी कोशिका जीवित होती है, जीवित नहीं होती है, मरी हुई होती है, ये गलत हो जाएगा। और इसकी कोशिका मृत होती है, ये सही है। उसके बाद इसकी कोशिका लंबी और पतली होती है, ये भी सही है। उसके बाद अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है, ये भी सही है। इसमें क्या पूछ रहा था? असत्य को चुने। तो असत्य कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बताइए कौन नहीं था। बताइए कौन नहीं था इसमें।
बताइए 30 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है कि इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। बताइए कौन नहीं था। देखिए इसमें ऑप्शन में गलत बुझाता है, गलत दिख रहा है इसमें। इसका राइट आंसर होना चाहिए आर्चीबाल्ड वेवेल। वेवेल इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्या हो जाएगा? वेवेल। वेवेल इसका पूरा नाम है आर्चीबाल्ड वेवेल। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। सही कथन इसमें देखना है कौन है। पहला कह रहा है कि यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। बिल्कुल सही है। उसके बाद यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। ये गलत है। उसके बाद है यह बहुदलीय संरचना नहीं थी। ये गलत हो जाएगा। उसके बाद है यह कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी। यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। संविधान सभा के बारे में देखना है गलत कथन कौन सा है। देखिए इसमें पहला कथन क्या कह रहा है। कह रहा है कि इसमें से इसने बड़ी संख्या में समिति की मदद से काम किया और इनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बिल्कुल सही है। उसके बाद है नेक्स्ट कह रहा है कि अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह भी सही है। उसके बाद सी नंबर है। कह रहा है कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि कह रहा है कि इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी और कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार समिति था। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा क्योंकि गलत पूछ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए 2 सूची दी गई है, दोनों सूची को मिलान करना है। तो बताइए मिलान कीजिए। पहला है इसमें कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो H.C. मुखर्जी। कौन थे? H.C. मुखर्जी। उसको दूसरा है प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे। तो यह थे के.एम. मुंशी। कौन थे? के.एम. मुंशी। उसके बाद नेक्स्ट है कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य तो यह कौन थे। यह थे B.T. कृष्णमाचारी। तो सी का एक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बच के संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जो कि जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एक अचार किसमें दिख रहा है। एक अचार इसमें नहीं है, एक अचार इसमें नहीं है, एक अचार इसमें नहीं है, यानी करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के सदस्य संवैधानिक सलाहकार कौन थे। बताइए कौन थे। तो इसमें थे B.N. राव। कौन थे? B.N. राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है।